सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए राजवंदना देवपुरा यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का कर्मयोगी स्वामी केशवानंद पाठ अध्ययन के लिए लेकर आया हूँ। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब हम इस अध्याय का पाठ परिचय पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्थानस्य रत्नगर्भेयं वसुंधरा धीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनिरस्ति। राजस्थानस्य यानी राजस्थान की रत्नगर्भेयं रत्नगर्भा धरती, वसुंधरा का अर्थ हो गया धरती, तो रत्नगर्भेयं धरती, तो इसका अर्थ हो जाएगा रत्नगर्भा यह धरती, धीराणाम यानी धीरों की, वीराणाम वीरों की, लोक देवतानाम लोक देवताओं की, भक्तानाम भक्तों की, योगीनाम योगियों की, तपस्विनाम तपस्वियों की, सतीनाम सतियों की, संतानाम च यानी और, संतानाम संतों की, खनिरस्ति यानी खान है। तो पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा राजस्थान की यह रत्नगर्भा धरती धीरों वीरों लोक देवताओं भक्तों योगियों तपस्वियों सतियों और संतों की खान है। कानि तानि रत्नानि इति केनापि जिज्ञास्यते चेत् तावती भूयसी तेषां संख्या यत् सर्वेषां नाम ग्रहणम अपि न सुकरम। कानि तानि रत्नानि, कानि यानी कौन से हैं, तानि यानी वे सब या वे, रत्नानि यानी रत्न। तो कानि तानि रत्नानि इसका अर्थ हो जाएगा वे रत्न कौन से हैं, इति यानी ऐसा, केनापि यानी कोई भी, जिज्ञास्यते, जिज्ञास्यते का अर्थ होगा जानने की इच्छा करता है। तो इति केनापि जिज्ञास्यते इसका अर्थ हो जाएगा ऐसा कोई भी जानने की इच्छा करता है। चेत तावती भूयसी तेसाम संख्या, चेत यानी तो, तावती भूयसी उनकी या उन रत्नों की, भूयसी तेसाम संख्या इसका अर्थ हो जाएगा उतनी बड़ी संख्या है। तो चेत तावती भूयसी तेसाम संख्या का अर्थ हो जाएगा उन रत्नों की उतनी बड़ी संख्या है या उनकी उतनी बड़ी संख्या है, यत यानी कि, सर्वेशाम यानी सभी का या सब रत्नों का, नाम ग्रहणमपि यानी नाम ग्रहण करना भी या नाम लेना भी, न सुकरम, न यानी नहीं है, सुकरम यानी आसान या सरल। तो देखिए पूरे वाक्य का अर्थ क्या होगा, कानि तानि रत्नानि इति केनापि जिज्ञास्यते चेत तावती भूयसी तेषां संख्या यत् सर्वेषां नाम ग्रहणमपि न सुकरम। इस पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा वे रत्न कौन से हैं, यदि कोई यह जानने की इच्छा करता है तो उनकी या उन रत्नों की उतनी बड़ी संख्या है कि सब रत्नों का नाम ग्रहण करना सरल नहीं है या सब रत्नों का नाम लेना आसान नहीं है। कोई भी अर्थ हम कर सकते हैं। अस्यामेव भूमौ नाति चीरम जातस्यैकस्य नररत्नस्य स्वामिनः केशवानन्दस्य प्रेरकं जीवनवृत्तम अत्र संक्षेपेण प्रस्तूयते। अर्थ देखेंगे, अस्याम एव, अस्याम यानी इसी और एव का अर्थ होता है ही, तो अस्याम एव का अर्थ हो जाएगा इसी, भूमौ, भूमौ यानी भूमि पर, नातिचीरम, नातिचीरम में यदि हम इस शब्द का अन्वय करेंगे तो ये हो जाएगा न अतिचीरम, न यानी नहीं, अति यानी बहुत अधिक, चीरम यानी दूर।
तो नातिचिरम का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक दूर नहीं, मतलब पिछले कुछ वर्षों में। ठीक है। जातस्यैकस्य, अब जातस्यैकस्य में देखिए जातस्य प्लस एकस्य, ये दो शब्द हैं, दोनों को मिलाकर ये बना है जातस्यैकस्य। तो जातस्य का अर्थ है उत्पन्न हुए या पैदा हुए, एकस्य यानी एक, नर रत्नस्य यानी नर रत्न, नर रत्न यानी नरों में जो रत्न के समान है, मतलब मनुष्यों में जो रत्न के समान है, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति। तो नर रत्नस्य यानी नर रत्न, स्वामिनः यानी स्वामी, केशवानंदस्य केशवानंद का, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं केशवानंद जी का। ठीक है। तो यहाँ तक का अर्थ हो जाएगा, देखिए इसी भूमि पर पिछले कुछ वर्ष पहले उत्पन्न हुए एक नररत्न स्वामी केशवानंद का प्रेरकम यानी प्रेरक, प्रेरक वो होता है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, तो प्रेरकम यानी प्रेरक, जीवन वृत्तम अत्र, जीवन वृत्त, जीवन वृत्त का मतलब होता है मनुष्य जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का उसका जो जीवन है वो उसका जीवन वृत्त होता है। तो जीवन वृत्तम अत्र, तो जीवन वृत्त अत्र यानी यहाँ, संक्षेपेण यानी संक्षिप्त रूप में, प्रस्तूयते यानी प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा इसी भूमि पर पिछले कुछ वर्ष पहले उत्पन्न हुए एक नररत्न स्वामी केशवानंद जी का प्रेरक जीवन वृत्त यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब हम पाठ परिचय के बाद पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। कर्मयोगी स्वामी केशवानंदः। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत्। अर्थ देखेंगे, स्वामी केशवानंदस्य यानी स्वामी केशवानंद का जन्म यानी जन्म पौष मासे, पौष मास में या पौष महीने में 1940 तमे विक्रम संवत्सरे, विक्रम संवत 1940 में, ईस्वी 1883 में, राजस्थानस्य राजस्थान के, सीकर जनपदे, जनपदे यानी जिले में, तो सीकर जनपदे का अर्थ हो जाएगा सीकर जिले में, मगलूणा ग्रामे, मगलूणा गांव में या मगलूणा ग्राम में, अभवत यानी हुआ। पूरे वाक्य का अर्थ देखिए, स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1940 ईस्वी 1883 में राजस्थान के सीकर जिले में मगलूणा ग्राम में हुआ। अस्य पितुर्नाम ठाकुरसी ढाका इति मातुश्च नाम सारा इत्यासीत। अस्य यानी इसके होता है, यहाँ आदर्श सूचक शब्द लेंगे तो इनके, तो अस्य का अर्थ इनके, पितुर्नाम, पितुर्नाम जो है, पितुर्नाम जो शब्द है इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है पितुः प्लस नाम। यहाँ पर विसर्ग ऋत्व संधि है इस पद में, तो पितुर्नाम का अर्थ हो जाएगा पिता का नाम। ठाकुरसी ढाका ये नाम है, यानी स्वामी केशवानंद के पिता का नाम ठाकुरसी ढाका। इति मातुश्च, अब यहाँ जो ये मातुश्च पद है, मातुश्च में मातुः प्लस च, जब संधि करते हैं तो ये होता है मातुः प्लस च। इसमें विसर्ग सत्व संधि है यहाँ पर इस पद में, तो मातुश्च का अर्थ होता है चयनी और मातुः यानी माता का नाम, सारा ये सारा नाम है, इत्यासीत, ये जो इत्यासीत पद है जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है इति प्लस आसीत,
और इति प्लस जो आसीत है इससे संधि पद बनता है इत्यासीत, तो यहां पर होती है यण संधि। तो इसका जो अर्थ होता है ऐसा था। तो देखिए पूरे वाक्य का अर्थ, अस्य पितुर्नाम ठाकुर सीधा का इति मातुश्च नाम सारा इत्यासीत। इसका अर्थ हो जाएगा इनके पिता का नाम ठाकुर सीधा का और माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बीरमा इत्यासीत। बाल्ये यानी बचपन में, केशवानंदस्य यानी केशवानंद का नाम बीरमा इत्यासीत यानी ऐसा था, लेकिन जब हम अर्थ करते हैं तो था। तो देखिए बाल्ये केशवानंदस्य नाम बीरमा इत्यासीत, अर्थ हो गया बचपन में केशवानंद का नाम बीरमा था। यदा एषः बालः सप्तवर्षकल्पः आसीत् तदैव उष्ट्रमेकम् आश्रित्य रतनगढ़ स्थले जीवनयापनं कुर्वन् अस्य पिता दिवंगतः। यदा का अर्थ है जब, एषः बालः, एषः बालः यानी यह बालक, सप्तवर्षकल्पः इसका अर्थ हो जाएगा लगभग 7 वर्ष का, आसीत यानी था। तो यहाँ तक का अर्थ हुआ जब यह बालक लगभग 7 वर्ष का था। तदैव, तदैव जो पद है जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है तदा प्लस एव, और इसमें संधि होती है वृद्धि संधि। तदैव का अर्थ हो गया तभी, उष्ट्रम एकम आश्रित्य, उष्ट्रम एकम, एकम यानी एक, उष्ट्रम यानी ऊंट के, आश्रित यानी सहारे या आश्रय से, रतनगढ़ स्थले, रतनगढ़ स्थान का नाम है, स्थले यानी स्थान पर। तो रतनगढ़ स्थले इसका अर्थ हो जाएगा कि रतनगढ़ नामक स्थान पर या रतनगढ़ स्थान पर जीवन यापनम, जीवन यापनम का अर्थ हो जाएगा जीवन यापन, कुर्वनस्य, ये जो कुर्वनस्य है, कुर्वनस्य जो पद है, शब्द है, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है कुर्वन, न में हलंत आता है, कुर्वन प्लस अस्य, यहां पर होती है हल संधि। तो कुर्वनस्य का अर्थ हो जाएगा करते हुए, पिता यानी पिता, दिवंगतः, दिवंगतः जो शब्द है जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है दिवम, म में है हलंत, तो दिवम प्लस गतः, दिवंगतः। और यहाँ पर इस शब्द में जो संधि है वो है हल संधि। तो दिवंगत यानी दिवंगत हो गए या स्वर्ग सिधार गए या मर गए। तो इसका जो अर्थ है वाक्य का, पूरे वाक्य का, वो ये हो जाता है जब यह बालक लगभग 7 वर्ष का था तभी एक ऊंट का आश्रय लेकर रतनगढ़ स्थान पर जीवन यापन करते हुए पिता स्वर्गवासी हो गए या पिता की मृत्यु हो गई। पितुः प्रयाणात् प्रागेव विपन्नतायां श्रेष्ठीगृहेषु गोधूमादिपेषणं पात्रमार्जनम् इत्येवमादिभिः कार्यैः यथा कथञ्चित् कालयापनं कुर्वती अस्य बालकस्य वरा की माता इदानीं वैधव्यकारणात् इतोपि विपदाभिभूता अभवत्। उच्यते हि छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति। पितुः यानी पिता के, प्रयाणात्, प्रयाणात् का अर्थ है जाने से या स्वर्ग सिधार जाने से, प्रागेव, प्रागेव का अर्थ होगा पहले ही। जब हम प्रागेव का संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा प्राक, कैके हलंत आएगा, प्राक प्लस एव, यहाँ पर हो जाती है हल संधि। तो प्रागेव का अर्थ हो गया पहले ही। विपन्नतायाम, विपन्नतायाम का अर्थ है गरीबी के कारण या गरीबी के कारण।
श्रेष्ठी ग्रहेषु, श्रेष्ठी ग्रहेषु यानी सेठों के घरों में। गोधूमादि, गोधूमादि तो गोधूमादि में गोधूमादि तो गोधूमादि का अर्थ हो जाएगा गेहूं आदि। पेषणम यानी पीसना, तो गोधूमादि पेषणम का अर्थ हो गया गेहूं आदि पीसना। पात्र मार्जनम, पात्र यानी बर्तन और मार्जनम यानी होता है साफ करना या मांजना, तो पात्र मार्जनम का अर्थ हो गया बर्तन साफ करना। इत्येवम आदि भी, इत्येवम आदि भी यानी इस प्रकार, आदि कार्यई यानी कार्यों से। यथा कथनचित, यथा कथनचित यानी जैसे तैसे। कालम, कालयापनम, कालयापनम कुर्वती, कालयापनम कुर्वती का अर्थ हो जाएगा समय गुजारती हुई या समय व्यतीत करती हुई। अस्य बालस्य, अस्य यानी इस, बालस्य यानी बालक की। वराकी माता, वराकी का अर्थ होगा बेचारी, तो वराकी माता का अर्थ हो गया बेचारी माता। इदानीम यानी अब। वैधव्य कारणात्, वैधव्य कारणात् का अर्थ हो जाएगा विधवा हो जाने के कारण। इतोपि यानी इससे भी। विपदाम अभिभूता, विपदाम अभिभूता का अर्थ हो जाएगा विपत्तिग्रस्त हो गई। अभवत यानी हो गई थी या थी। तो यहाँ तक का अर्थ देखिए, वाक्य थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ी आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। दोबारा देखिए इस वाक्य का अर्थ। पितुः प्रयाणात् प्रागेव, इसका अर्थ हो जाएगा पिता के स्वर्ग सिधार जाने से पहले ही। विपन्नतायाम श्रेष्ठी ग्रहेषु, गरीबी के कारण सेठों के घरों में। गोधूम आदि पेषणम, गेहूं आदि पीसना। पात्र मार्जनम, बर्तन साफ करना। इत्येवम आदि भी, इस प्रकार आदि। कार्यई कार्यों से। यथा कथनचित यानी जैसे तैसे। कालम यापनम कुर्वती समय गुजारती हुई। तो यहाँ तक का अर्थ, पूरे वाक्य का अर्थ देखिए यहाँ तक। पिता के स्वर्ग सिधार जाने से पहले ही गरीबी के कारण सेठों के घरों में गेहूं आदि पीसना, बर्तन साफ करना आदि कार्यों से जैसे तैसे समय गुजारती हुई। अस्य बालस्य वराकी माता, इसका अर्थ हो गया इस बालक की बेचारी माता। इदानिम वैधव्य कारणात्, इसका अर्थ हो जाएगा अब विधवा हो जाने के कारण से। इतोपि विपदाम अभिभूता अभवत, इसका अर्थ हुआ इससे भी अधिक विपदाग्रस्त हो गई थी। उच्यते ही, उच्यते ही का अर्थ हो जाएगा ठीक ही कहा है। उच्यते ही ठीक ही कहा है कि। छिद्रेष्वनर्था, छिद्रेष्वनर्था में देखिए, छिद्रेष्वनर्था में जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है छिद्रेषु प्लस अनर्थाः। छिद्रेषु प्लस अनर्था में यहाँ यण संधि होती है, जिसका अर्थ देखिए छिद्रेषु का अर्थ हो जाता है कमजोरियों में या परेशानियों में, और अनर्था का अर्थ होता है समस्याएं या परेशानियां। बहुलीभवंती, बहुलीभवंती का अर्थ हो जाता है बढ़ जाती हैं। तो इसका अर्थ हो गया छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवंती, इसका अर्थ हो जाएगा कमजोरी में या परेशानी में समस्याएं बढ़ जाती हैं। कमजोरी में या परेशानी में समस्याएं बढ़ जाती हैं। इदानीं मातुः सहयोगाय बीरमा बालकेन गोचारण कार्यम आरब्धम। इदानीं यानी अब। मातुः सहयोगाय, मातुः यानी माता के, सहयोगाय यानी सहयोग के लिए।
बीरमा बालकेन, बीरमा बालक ने गोचारण, गोचारण यानी गाय चराने का, कार्यम यानी कार्य, आरब्धम यानी शुरू कर दिया या आरंभ कर दिया था। पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा, अब माता के सहयोग के लिए बीरमा बालक ने गाय चराने का कार्य आरंभ कर दिया था। तदानीन्तनः दीनहीनः ग्रामीणः कृषकवर्गः श्रमिकवर्गश्च सामन्तानां राज्ञां नवाब संज्ञकानां वा वैदेशिकानां च शासकानां त्रिविधे दास्तापंजरे आबद्धः आसीत्। तदानीन्तनः यानी उस समय या उन दिनों, दीनहीनः ग्रामीण कृषक वर्गः, दीनहीन ग्रामीण, कृषक यानी किसान होता है, या यहाँ पर कृषक वर्ग शब्द भी काम में ले सकते हैं या फिर किसान वर्ग। श्रमिक वर्गश्च, च यानी और, श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग, कोई भी शब्द आप काम में ले सकते हैं। सामंता नाम यानी सामंतों, राज्ञाम यानी राजाओं, राजाओं में जिसमें नवाब संज्ञा का नाम वा या नवाबों, वैदेशिका नाम च शासका नाम, च यानी और, वैदेशिका नाम शासका नाम विदेशी शासकों, त्रिविधे दास्ता पंजरे, त्रिविधे यानी तीनों की ही, दास्ता यानी होती है गुलामी, लेकिन आप शब्द आप यहाँ पर काम में दास्ता शब्द वापस काम में ले सकते हैं ऐसे ही। तो त्रिविधे दास्ता पंजरे का अर्थ हो जाएगा तीनों की ही दास्ता के, पंजरे यानी पिंजरे में, आबद्ध आसीत यानी बंधा हुआ था। तो पूरे का जो वाक्य का अर्थ है वो हो जाएगा, उस समय दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग सामंतों, राजाओं या नवाबों और विदेशी शासकों के तीनों के ही दास्ता के पिंजरे में बंधा हुआ था। रोरव नरक प्रायम ही तेषाम जीवनम आसीत। रोरव नरक, नरक कई तरह के होते हैं, जिसमें एक जो नरक है वो रोरव नाम का नरक होता है, जो जिसमें जीवन बहुत ही कठिन होता है, इसलिए यहाँ पर ये रोरव नरक शब्द का में लिया गया है। तो रोरव नरक प्रायम यानी रोरव नरक के समान, प्रायः, प्रायः शब्द भी काम में ले सकते हैं या लगभग भी ले सकते हैं इसकी जगह। तो लगभग रोरव नरक ही यानी ही, तेषाम यानी उनका, जीवनम आसीत यानी जीवन था, उनका जीवन लगभग रोरव नामक नरक ही बन गया था। उम्मीद करता हूँ हमारा ये प्रयास आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अध्याय का शेष बचा हुआ भाग हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।